बोलूं या ना बोलूं, लेकिन एक रटी रटाई बात जो है वो मेरे को याद है। आज होली के रंगों की तरह दनादन खबरें हम आपके ऊपर फेंकेंगे। खबरें रंगीन होंगी और खबरों का मजमून भी ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है। ये होली है, यहां पर सब कुछ होता है। तो आज चलता हूं उसी खबर पर जो एक तगड़ी खबर मानी जा सकती है। तो अब 6 ऐप है ये आप जानिए, लेकिन खबर जबरदस्त है। तो चलता हूं सीधा खबर की तरफ। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के एक बड़े फैसले ने सभी को चौंका दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अब वह सीएम पद उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को सौंपना चाहते हैं। इसी फैसले से सियासी भूचाल आ गया है। लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकल पड़े हैं। कांग्रेस में हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। बताते हैं कि सीएम ने यह भी तय किया है कि अब वे मुकेश के सलाहकार बनकर रहेंगे। उनका मानना है कि मौजूदा सलाहकारों ने उन्हें कभी कोई सलाह ही नहीं दी। अब मुकेश के सलाहकार बनकर वह इन सलाहकारों को आईना दिखाएंगे। वे बताएंगे कि सलाह कैसे दी जाती है। ये सोचकर कहीं मुकेश उन्हें सलाहकार बनाने से मना न कर दें, उन्होंने अपना नियुक्ति पत्र सीएम रहते ही जारी कर दिया है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन पॉलिसी के तहत किया गया है। आपको याद होगा कि हाल ही में जब पटवारी और कानूनगों ने सरकार को धुआं दिया था तो सेल्फ डिक्लेरेशन पॉलिसी को लागू किया गया था और सीएम ने सबसे पहले खुद ही इसका फायदा उठाया है। ये भी बताया जा रहा है कि अब सीएम साहब ज्यादा समय योग को देंगे। योग वह पहले भी करते थे, लेकिन हठ योग से बाहर नहीं निकले। ये हठ योग उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। अब दूसरे आसन करके वह इस हठ योग से बाहर निकलने का प्रयास भी करेंगे। सूत्रों का कहना है कि सुक्खू में ये परिवर्तन कुंभ स्नान के बाद आया है। व्यवस्था परिवर्तन तो हुआ सो हुआ, लेकिन उनका हृदय परिवर्तन जरूर हो गया है। उसी बदले हुए दिल का नतीजा सबके सामने है। पता चला है कि ये सब यकायक नहीं हुआ है। पूरे ऑर्गेनिक प्रोसेस के तहत उनके दिमाग से ये रसायन निकला है। सीएम बनना उनका सपना था। पद मिलने के बाद ये सपना हकीकत में बदल गया, लेकिन वे पूरी रात सपनों की दुनिया से बाहर नहीं निकल सके। कई लोगों ने चींटी काटने की कोशिश भी की, लेकिन वह नहीं जागी। आंखें तब खुली जब पार्टी में कुछ विधायकों ने बगावत कर दी। उसके बाद उन्होंने बहुतों को जप्फी डाली। एक समय तो लगने लगा कि वह और मुकेश किसी कुंभ में बिछड़े थे और अब जाकर मिले हैं। अब ये दोनों हम साथ साथ है कि मुद्रा में दिखने शुरू हो चुके हैं। लेकिन इस दोस्ती से दोनों ओर के चमचों और करछों में निराशा थी। उनकी ना तो खिचड़ी पक रही थी, ना ही दाल गल रही थी। लिहाजा उन्होंने अपनी तमाम चालें चलनी शुरू कर दी। जो कान साफ साफ सुन रहे थे, उन्होंने फिर से भरने शुरू कर दिए। कान भराई का नतीजा तो ये हुआ कि पहले की तरह तलवारें तो नहीं निकली, लेकिन छुरियां जरूर निकलती दिख रही हैं। इनके चलते कुछ समय से सीएम काफी निराश थे। इसी बीच वह प्रयागराज गए, कुंभ गए और उन्हें जगत मिथ्या वाली भावना ने घेर लिया। कुंभ में जगह जगह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो ने भी खासा प्रभाव डाला। जब एक योगी सीएम बन सकता है तो एक सीएम को भी योगी बनकर देख लेना चाहिए। इसी बहाने मुकेश अग्निहोत्री की उस इच्छा का भी सम्मान हो जाएगा जो उन्होंने दिसंबर 2022 से खरोली के एक बड़े पत्थर के नीचे दबा कर रखी हुई है। खैर, हृदय परिवर्तन भी एक प्रोसेस है और व्यवस्था परिवर्तन तो चला ही हुआ है। लेकिन इसी बीच पता चला है कि मुकेश सीएम पद लेने से इनकार कर रहे हैं। उन्हें इस बात का मलाल है कि जब बनना चाहिए था तब तो बनाया नहीं। अब खैरात में कुछ भी नहीं चाहिए। बहरहाल इस मोड़ पर मामला बेहद दिलचस्प हो गया है। यहाँ सारी नजरें सुक्खू पर टिक गई हैं। अब सुक्खू कहाँ टिकेंगे, ये देखने की बात होगी। देखा आपने, ये खबर है और हमारे जो सूत्र हैं वो बहुत अव्वल दर्जे के दिव्यांग हैं। उन्हीं के जरिए हमने ये खबर आपके सामने जो थी वो लाए। और ये दिव्य खबर आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।
कॉस्ट से भी कम मेकिंग चार्जेस लेना ही सब कुछ नहीं होता। ज्वेलरी खरीदते समय ये भी जरूर ध्यान रखिए कि आप किससे खरीद रहे हैं, क्या वो ब्रांड ट्रस्टेड है और आपके पैसे की कदर करता है। जी हाँ, भूषण ज्वेलर्स है हजारों लोगों का विश्वास और मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलरी ब्रांड, जहां आपको मेकिंग चार्जेस पर छूट के साथ सोने की गुणवत्ता और उम्र भर का विश्वास भी मिलता है, क्योंकि भूषण ज्वेलर्स है ए बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट।